भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री कैलाशपति महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। नमो रुद्राय हरये ब्रह्मणे परमात्मने प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंतकारिणे, अर्थात जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं अंत के कारण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूपात्मक प्रधान पुरुषाधीश परमात्मा सदा शिव जी को प्रणाम है। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, आज जगत पिता शिव सत्संग का तीसरा भाग आप सभी दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत है। अधिकांश शिव भक्तों में जिन विषयों की जिज्ञासा होती है, उन्हीं विषयों को हम इस वीडियो श्रृंखला में शामिल करते हैं। यहाँ पर हम शिव भक्तों की जो छोटी बड़ी जिज्ञासाएं होती हैं, जो अधिकांश शिव भक्तों के मन में होती हैं, उन्हीं के संबंध में हम इस वीडियो श्रृंखला में चर्चा करते हैं। इधर कुछ दिनों से कुछ दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं कि शिव महापुराण के अनुसार तो माता पार्वती जी और महादेव जी का विवाह तो मार्गशीर्ष मास में हुआ था, फिर ऐसा संसार में क्यों होता है कि महाशिवरात्रि के दिन भी भगवान शिव जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। यह बात तो सत्य है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान सदाशिव जी ही लिंग रूप से प्रकट हुए थे, या जिसे अग्नि स्तंभ भी कहा जाता है, उस रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन फिर ऐसा क्यों है संसार में कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाहोत्सव भी मनाया जाता है? कुछ तो कारण इसके पीछे अवश्य ही होगा, वरना एक लंबे समय से ये प्रथा कैसे चली आ रही है? ऐसा तो है नहीं कि आज 10-20 सालों से ऐसा कल्चर हो गया है। आप भी अपने बचपन से ही ये बात सुनते आ रहे होंगे कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का विवाहोत्सव मनाया जाता है। तो ये तो कहना उचित नहीं होगा बिल्कुल भी कि आज आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और पुरानी पीढ़ी के लोगों को तो शास्त्रों का कोई पता ही नहीं था, उन्हें कोई जानकारी शास्त्र की नहीं थी। यह विचार रखना भी तो गलत ही है। भगवान सदाशिव और माता शक्ति के प्राकट्य दिवस के रूप में महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। तो अब आप ये कहेंगे कि उनका विवाहोत्सव क्यों मनाया जाता है इस दिन? इस संबंध में मुझे भी एक बार जिज्ञासा हुई थी कि भाई आखिर ऐसा क्यों है कि महाशिवरात्रि के दिन लोग शिव पार्वती जी के विवाह की बात करने लग जाते हैं, इस संबंध में उत्सव मनाने लग जाते हैं। मुझे भी इस संबंध में बहुत समस्या थी, तो मैंने अपने गुरुदेव से इस जिज्ञासा को प्रकट किया। तो उन्होंने एक लाइन में सटीक उत्तर दे दिया कि भाई जब शिवलिंग का प्राकट्य उस दिन हुआ तो शिवलिंग अकेले कभी उत्पन्न नहीं होता है, और भगवान सदाशिव तो निराकार स्वरूप में ही है। वो जब भी प्रकट होते हैं तो अपनी शक्ति स्वरूपा उमा को लेकर के ही प्रकट होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध होने लगा परस्पर कि मैं बड़ा हूँ, ऐसा युद्ध हो रहा था, जिसका कि वर्णन मैंने उस वीडियो में भी किया है जो शिवरात्रि से संबंधित मैंने बनाया है। तो उसमें शिव महापुराण के मूल श्लोकों के सहित ये बात मैंने कही है। तो वही बात जो आप कमेंट में मुझे बता रहे हैं वो तो मैंने स्वयं वहां बता दी। तो मुझे आप क्या बताना चाह रहे हैं कि शिव महापुराण के श्लोक गलत हैं, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि खाली शिवलिंग प्रकट हुआ था, माता शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था? भगवान सदाशिव जी अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जो कि बाद में लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जब शिवलिंग का प्राकट्य हुआ तो उसके साथ ही माता आदि शक्ति का भी प्राकट्य हुआ, और इसका विस्तृत वर्णन लिंग महापुराण में भी है। कृपया आप लिंग पुराण का अध्ययन करें तो उसमें बहुत सी चीजें स्पष्ट आपको पता चलेंगी। भगवान सदाशिव जी का जो निराकारी स्वरूप है वो शून्य है। शून्य का मतलब जो कुछ है ही नहीं, वही तो निराकारी है। लेकिन जब वो प्रकट होना चाहता है, अपने वैभव का विस्तार करना चाहता है, तो अपनी ही शक्ति मूल प्रकृति को वश में करके प्रकट होता है। पर ब्रह्म का यही स्वभाव है, वो शून्य की स्थिति में है, लेकिन जब वो साकार रूप में प्रकट होता है तो अपनी ही शक्ति यानी मूल प्रकृति का आश्रय लेकर के प्रकट होता है। तो जब सृष्टि में प्रथम बार अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान सदाशिव जी का प्राकट्य हुआ, तो बाद में वही अरुणाचल शिव के रूप में परिवर्तित हुए ना। तो ये घटना बिना मूल प्रकृति के सहयोग के हो ही नहीं सकती है। तो अब दर्शक ये कहेंगे कि मूल प्रश्न तो अभी भी बना हुआ है ना, कि महाशिवरात्रि के दिन तो भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, तो फिर उस दिन उनका विवाहोत्सव क्यों मनाया जाता है?
तो फिर मैं आपको सरल भाषा में बता दे रहा हूँ कि जब भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो शिवलिंग अकेले भगवान शिव जी का स्वरूप थोड़ी है। लिंग भगवान शिव हैं और जो उसका अर्घा होता है वही तो जगत जननी माँ जगदम्बा हैं, माता आदि शक्ति हैं। तो जब प्रथम बार उनका प्राकट्य महाशिवरात्रि के दिन हुआ तो यही तो कहा जाएगा ना कि पहली बार पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ। प्रतीकात्मक रूप में भगवान शिव का और शिवा का मिलनोत्सव यानी विवाहोत्सव मनाया जाता है। इसीलिए बहुत प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। कोई 5-10 सालों 20 सालों से ये नहीं हो रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के विवाहोत्सव की चर्चा की जाती है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है, शिव बारात निकाली जाती है। हालांकि मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ कि इस दिन यही करना चाहिए। सबसे अच्छा कार्य है कि इस दिन आप रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव के नाम का जाप करें, उनके मंत्रों का जाप करें, असहायों की निर्धनों की सहायता करें, जीवों की सेवा करें। ये ज्यादा अच्छा कार्य है। शोभा यात्रा भी अच्छी चीज है, भगवान की महिमा क्यों नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े नेताओं की रैलियां निकलती हैं, वो अच्छा है। भगवान शिव जी के नाम से अगर 100-200 लोग रोड पे निकल गए, उनका जयकार कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? किसी को क्यों आपत्ति हो रही है इसमें? तो मैंने बहुत सरल शब्दों में आप सबको समझा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे कहने से कोई ये कर रहा है दुनिया में। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे समझने का प्रयास करिए। दुनिया में मैंने ये परंपरा नहीं फैला दी है कि महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव के विवाहोत्सव की चर्चा करें, उसका उत्सव मनाएं। ये तो बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। क्यों होता आ रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो मैंने आपको सरल शब्दों में समझा दिया है। मुझे भी इस संबंध में जिज्ञासा होती थी, तभी तो मैंने अपने गुरुजी से इस संबंध में इस चर्चा को किया था। मेरे इस चैनल से काशी के, तीर्थराज प्रयाग के बहुत से बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई भी कमेंट नहीं किया। विद्वानों को ये अच्छे से पता है कि घूम फिर करके भगवान सदा शिव और माता आदि शक्ति की उपासना को समर्पित दिन है ये। अब उसको किस प्रकार से आप करें? पूरे दिन भर भगवान शिव से आप येन केन प्रकारेण किसी भी बहाने से जुड़े रहें। यही महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आपने उनका विवाहोत्सव न मना करके कोई बहुत उल्लेखनीय कार्य कर दिया हो, तब तो माना जाएगा कि आपने बहुत अच्छा कार्य कर दिया। आप चाह रहे हैं कि उस दिन विवाहोत्सव न मनाया जाए, तो फिर किया क्या जाए? जो किया जाना चाहिए वो आप करना ही नहीं चाह रहे हैं। जितने लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाहोत्सव नहीं मनाना चाहते हैं या वो मानते हैं कि ये गलत परंपरा है, तो वो खुद क्या करते हैं? अधिक से अधिक व्रत रह लेते हैं, और व्रत के नाम पर भी अधिक से अधिक पकवान खाने का उद्देश्य होता है अधिकांश लोगों का। देखिए, बातें ये कड़वी हैं, लेकिन है सच्चाई यही। सबसे बड़ा उद्देश्य है महाशिवरात्रि को येन केन प्रकारेण 8 प्रहर में अपने चित्त वृत्ति को भगवान शिव जी से जोड़ के रखना। यही मूल क्रिया है उस दिन की। अब वो किसी भी बहाने से कोई कर रहा है, जिसकी जिस प्रकार सुविधा बन रही हो कर रहा है, उसमें क्या बुराई है? मैं कहता हूँ आप रोज माता पार्वती जी और शिव जी के विवाहोत्सव को मनाएं रोज, तो इसमें क्या बुराई है आपको? तो कोई महाशिवरात्रि के दिन भी ये उत्सव मना ले रहा है तो क्या बुराई है? ठीक है, उसकी इच्छा है। हाँ, ये बात ठीक है कि तथ्यात्मक रूप से बातों को जानना चाहिए, लेकिन कोई महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का और माता पार्वती जी का विवाहोत्सव मना रहा है तो आप उसका विरोध ना करें। रंग में भंग आप डालने का काम करेंगे तो वो ना न्याय संगत है, ना धर्म संगत है, ना नीति संगत है। महाशिवरात्रि के दिन मैं ना भगवान का विवाहोत्सव मनाता हूँ, ना किसी शोभा यात्रा में शामिल होता हूँ, ना ही किसी शिव बारात आदि में शामिल होता हूँ। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं तो मैं उनका विरोध भी नहीं करता हूँ, क्योंकि सबको अपने अपने भावना के अनुसार प्रभु को भजने का अधिकार है। हाँ, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति भावना की पूर्ति के नाम पर कोई विकृति ना फैला रहा हो और धर्म की हानि ना कर रहा हो, तो फिर बाकी वो कुछ भी करे। तो मैं समझता हूँ कि अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को कि क्यों ऐसी परंपरा पुराने समय से है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का और माता पार्वती जी का विवाहोत्सव भी मनाया जाता है। अब एक दूसरा विषय लेते हैं जो बहुत से शिव भक्तों के मन में रहता है। अक्सर बहुत से दर्शकों के प्रश्न आते रहते हैं कि भगवान शिव की पूजा के लिए भस्म कहाँ से उपलब्ध होगी? वैसे तो आप बाजार से भी खरीद सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि कुछ अच्छे ब्रांड भी आते हैं जो अच्छा भस्म बनाते हैं, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन यदि आप शास्त्रोक्त रीति से उसे बनाना चाहते हैं तो शिव महापुराण के अनुसार देसी गाय का जो गोबर होता है उसे भूमि पर गिरने के पहले ही हाथ पर ही
ग्रहण करें। किसी थाली में या किसी बड़े पात्र में ही उसको कलेक्ट करें। जो वो गोबर गाय करे उसे भूमि पे ना गिरने दें, उसे उस पात्र में ही ग्रहण करें। फिर उसे पतले पतले उपले जैसे बना करके अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद प्रातः काल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर, अपने दैनिक पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर, किसी बड़े से तसले में या किसी बड़े पात्र में आप उन कंडों या उपलों को अग्नि के द्वारा सुलगा दें। और इस सभी प्रक्रिया को करते समय आप अपने इष्ट देव के नाम का जाप या उनके मंत्र का जाप करते रहें। आप चाहें तो इसमें बिल्व वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग भी कर सकते हैं, साथ में बरगद की लकड़ी का भी प्रयोग होता है, बेल पत्तियों का भी प्रयोग होता है, बेल के फल का भी प्रयोग किया जाता है। जटामासी नाम की एक औषधि आती है जो हवन सामग्री आदि की दुकान पर आपको प्राप्त हो जाएगा, उसको भी इसमें मिश्रित किया जाता है। इससे कुछ सुगंध आ जाती है भस्म में। बाद में जब सभी पदार्थ अच्छे से जल जाएं, कुछ भी उसमें शेष लकड़ी या कंडे वगैरह न रह जाएं, जब पूरी तरह से भस्म सारी राख उसकी ठंडी हो जाए तो उसे अच्छे से बारीक कपड़े से छान लें। फिर उसे किसी डब्बे में या किसी पात्र में आप सुरक्षित रख लें। उसका प्रयोग फिर आप भगवान शिव की पूजा में भी कर सकते हैं और अपने लगाने के लिए भी कर सकते हैं। विविध प्रकार के यज्ञों से, हवनों से जो राख उत्पन्न होती है, भस्म उत्पन्न होती है, उसे भी आप शिव पूजा में प्रयोग कर सकते हैं और अपने तिलक धारण करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से साधकों का यह भी प्रश्न होता है कि त्रिपुंड धारण करने की सही विधि क्या है। देखिए, इसके लिए शास्त्रोक्त विधि ये है कि आप भस्म को थोड़ा सा अपने लेफ्ट हैंड में ले लें, बाएं हाथ में, फिर उसमें थोड़ा जल मिलाएं, फिर अपने दाहिने यानी राइट हैंड की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका उंगली जो होती है, प्रथम 3 बड़ी उंगलियां जो हैं, फिर उनकी सहायता से ही आप अपने मस्तक पर बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते हुए त्रिपुंड लगाइए। बाईं ओर से शुरू होगा और दाहिने तरफ आएगा, ये विधि है। और एक अन्य विधि भी है जिसमें तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं होता है, केवल मध्यमा और अनामिका यानी फर्स्ट फिंगर को छोड़ दिया जाता है। जो हाथ की सबसे बड़ी उंगली होती है, बीच वाली मध्यमा वो, और अनामिका जिससे भगवान को तिलक लगाते हैं, उन 2 उंगलियों के प्रयोग से भी बहुत लोग त्रिपुंड लगाते हैं। तो आप इस विधि से भी लगा सकते हैं। और भस्म को अभिमंत्रित भी किया जाता है। उसके लिए वैदिक मंत्र है हरि ओम मात्रायुखं जामादग्नेः कश्यपश्यत्रायुखं जगदेवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तोत्रायुखं। तो सबको वैदिक मंत्र तो ये वाला आता नहीं होगा, इसलिए आप अपने इष्ट देव के मंत्र का या नाम का जाप करते हुए भस्म को धारण कर सकते हैं। बहुत सी महिला साधकों का भी यह प्रश्न होता है कि क्या महाराज जी हम भी भस्म धारण कर सकते हैं। तो भस्म धारण करने के लिए तो ना जाति पाति का भेद है, ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेद है। हाँ, स्त्रियां चाहें तो वो त्रिपुंड रूप में यदि नहीं लगाना चाह रही हैं तो अपने आज्ञा चक्र पर जहाँ बिंदी लगाते हैं वहीं छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन के जैसा पतला सा लगा सकते हैं। और कोई महिला त्रिपुंड ही धारण करना चाहती है तो वो कर सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत से चित्रों में आपने देखा होगा माता काली और माता पार्वती जी भी त्रिपुंड धारण करती हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि भगवान शिव का महाप्रसाद यानी विभूति या भस्म शरीर पर लगी होनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार से लगी हो। जैसे ब्रज रज का बड़ा महत्व है ना, तो कहा जाता है कि ब्रज रज बस शरीर पर लगी हो तो वही बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार से आपके मस्तक पर, आपके शरीर पर कहीं भी भस्म लगी हुई है तो आपके शरीर को, आपके अंतःकरण को पवित्र ही करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जगत पिता शिव सत्संग वीडियो श्रृंखला के इस तीसरे भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री अरुणाचल महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।